तो आज CGL दूसरा दिन 3 मार्च, तो हम जानेंगे CGL का मेंस का Tier 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो भाई से जानेंगे आज का लेवल दूसरा दिन है, क्या पैटर्न में बदलाव आया या वही पैटर्न रहा, तो हम जानेंगे सर। तो मैथ के बारे में जानेंगे, 30 क्वेश्चन थे मैथ के। जी भैया। तो मैथ का लेवल क्या रहा? भैया मैथ का लेवल बिल्कुल इजी। अच्छा, इजी। एक दो क्वेश्चन थे जो आपका टाइम कंज्यूमिंग थे, बाकी सब कुछ इतना इजी क्वेश्चन था कि आप मैक्सिमम 30 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही सकते हो। अच्छा, 25 क्वेश्चन आराम से आराम से बिल्कुल। तो एडवांस के कितने क्वेश्चन देखने को मिले? एडवांस में कम से कम 5 या 6। तो डाटा DI का कोई क्वेश्चन था? डाटा दिया हुआ नहीं था। अच्छा, वो सिंपल बस एडवांस में भी क्या था? कुछ नहीं था उसमें एडवांस। एडवांस में सीधा फॉर्मूला पूछा हुआ, जैसे डायरेक्ट रखो आंसर। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। साइंस का थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कौन सा गलत है? एडवांस का जो क्वेश्चन आ रहा है फॉर्मूला बेस पे आ रहा है। फॉर्मूला बस ओनली बस। अच्छा, अच्छा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है टेंजेंट 60 वाला, अच्छा, √3, उसका सीधा सीधा आंसर पूछा हुआ है कि आपको हाइट दी है, अब उसको उसकी हाइट है 57, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, माइनस करके एक आंसर होल से जिसकी हाइट है 10.75 मीटर, उससे 60 डिग्री का एंगल बनना है। बट तो बताइए कि उसकी हाइट कितनी होगी। But ये reasoning क्वेश्चन में था। थोड़ा अच्छा। रीजनिंग में आपके कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन अच्छा। और स्टेटमेंट कंक्लूजन, इस तरह के क्वेश्चन 3-4 थे। तो और कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को कैलेंडर क्वेश्चन कोई नहीं था, ना क्लॉक का कोई क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे 2 से 3, जिसमें जो होते हैं ना कि आपको A*B ऐसे दिया है, A*B ऐसे दिया है, वो क्वेश्चन थे। अच्छा। उसके बाद इंग्लिश का मेंटेन करा है लेवल थोड़ा सा इन्होंने। इंग्लिश का मतलब ना एक लेवल मेंटेन करके रखा है। अच्छा। और GS का भी ज़्यादा हाई लेवल नहीं था, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन इजीली भी करंट की बात करेंगे GS में, तो करंट का कितना क्वेश्चन? करंट के क्वेश्चन थे मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन थे। 21 था वो। 21 का पूछा जा रहा है 21 करंट। हाँ हाँ। तो करंट हम दिसंबर का पूछा यार, 2 से 3 क्वेश्चन थे कि दिसंबर में क्वेश्चन पूछा स्कीम गया। से ज़्यादा क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन स्कीम से पूछे गए हैं। वो भी 21 वाली थी, याद रहे। और तो उसमें भी स्टेटमेंट दिए हैं। पॉलिटी से भी क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट रेट किससे इशू करता है, 226 से। 226 आर्टिकल के तहत और 6 एक प्रकार इंसान की- खाना पीना रहना कहाँ कर सकता है, तो आर्टिकल 15(2). इस तरह के क्वेश्चन पॉलिटी से थे। अच्छा, अच्छा। और बात करें अगर फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो वो ये पूछा गया था कि वॉल्यूम और उसका कौन सा नियम है, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होती है वो करने के लिए, तो वो चार्ल्स का नियम होता है। अच्छा। और ऑयल का होता है। ऑयल का नियम हाँ, फिजिक्स से आया साइंस में। हाँ ये क्वेश्चन आया वो है। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन, हिस्ट्री का कोई मुंबई से थाने जाकर- पहली ट्रेन चली थी जो, अच्छा, अच्छा। उसका कितने बीच उसका डिस्टेंस कितना था? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर। मुंबई से थाने जो पहली ट्रेन और एक पूछा था कि 1853 में जफर खां किसके उसमें राज्य में था, जफर खां। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जफर गया खां से क्वेश्चन आया है। हाँ, जफर खां। और जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन था, वो था, मतलब वो के बेसिक ऊपर था। हाँ बजट बजट। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है? हाँ इस तरह के क्वेश्चन था। अच्छा, तो मैथ का लेवल बहुत ज़्यादा सिंपल था। अच्छा। 25 से 26 सवाल कोई भी कर Reasoning तो सकता हाई है। जानी- 25 प्लस क्वेश्चन मैथ में कर मैथ में सकते हैं। इजीबल थे। हाँ। थोड़ा डिफिकल्ट आया था। 3-4 क्वेश्चन मैथ में कैलकुलेटिव थे। अच्छा, अच्छा। जैसे एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेटिव था कि वो 30% पे लगातार 3 जने बेच रहे हैं, अच्छा, तो अच्छा। 300 रुपये प्राइस दे रखी थी। अच्छा। तो उसने कितने में बेचा होगा पहले वाले ने, इससे क्वेश्चन था। अच्छा। दूसरा मैथ का कैलकुलेटिव क्वेश्चन था कि उसमें पूछा गया था कि एक क्वेश्चन मेरे को ये भी अच्छा लगा, उसमें x दे रखा था 1 + x, दूसरे ब्रैकेट में 1 + x², तीसरे में 1 + x⁴, तो उसका एक वो पूछा था कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। अच्छा। एक एलसीएम पूछा गया था, 2 इक्वेशन दी रखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एलसीएम पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन थे मैथ में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। हाँ एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा। बेसिक तो क्वेश्चन। रीजनिंग में हमें कितने क्वेश्चन टफ देखने को मिलेंगे? रीजनिंग में क्या है कि आप अच्छे से 25 क्वेश्चन तो रीजनिंग में भी कर सकते 25 हैं। प्लस बना सकते हैं। हाँ जिसमें पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी का भी श्योर नहीं हो सकता, बस सिंपल क्वेश्चन थे। ये था। इंग्लिश का इन्हें लेवल अच्छा बना के रखा है, 4 से 5 क्वेश्चन ने PQRS के दिए हैं। अच्छा। और इनने पैसेज जो दिए हैं वो भी अच्छे दिए हैं, तो आपको सर, पूरे डीपली रीड करना पड़ेगा तभी आप पैसेज कर सकते इंग्लिश को हम इजीली कितने क्वेश्चन बना सकते हैं? हैं। 30 से 35 क्वेश्चन का। 35 के आसपास क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ऑल ओवर पेपर को हम क्या कह सकते हैं, हार्ड या मॉडरेट? इजी। मॉडरेट भी नहीं कह सकते। तो आज का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो भैया आपका भी पेपर था, हाँ जी। तो GS की बात करेंगे। GS में सही था, लेकिन कंप्यूटर में थोड़ा सा लेवल, अच्छा, मतलब तो जो कंप्यूटर हार्ड आ रहा है। हाँ थोड़ा सा हार्ड आ रहा है।
कंप्यूटर हार्ड देखने को मिल रहा है। तो जीएस का कितना क्वेश्चन बना सकते हैं 25 में से? सीधे तरीके से नहीं पूछ रहा है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा है। जीएस का जो लेवल था वो मॉडरेट था, अच्छा जी, ज़्यादा टफ नहीं था। अच्छा और इतना इजी भी नहीं कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका रक्त में हीमोग्लोबिन से पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है, आयरन होता है। एक आपका आर्टिकल से भी आया था क्वेश्चन, जो सर्वोच्च न्यायालय जो है कौन सी रेट जो किस रेट के द्वारा आर्टिकल जारी करता है। आर्टिकल 223 रेट है किस आर्टिकल के द्वारा जारी होती है। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी इजी कैसे। जफर खां का क्वेश्चन पूछा गया था जो दिल्ली सल्तनत में किस शासक के अंडर में था, उसके शासनकाल में था। तो आप ये कह सकते हो कि जी के जो है आपकी मॉडरेट आ रही है, ज़्यादा टफ नहीं थी। इजी भी नहीं कह सकते, बहुत इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक थी, एवरेज थी। मैथ का जो लेवल था, मेरा मानना है कि मैथ का लेवल ज़्यादा इजी था। मैथ इजी आ रहा है सीजीएल मेंस के अकॉर्डिंग मैथ का लेवल ज़्यादा इजी है। प्री का भी जी आया था और मेंस का भी इजी आया है। प्री के लगभग समान आ रहा है अभी मेंस का। मैं मानता हूँ कि मुझे तो 1 से 2 क्वेश्चन टफ जरूर हुए थे, अदरवाइज मुझे तो प्री से भी आसान लेवल लगा है मैथ। अच्छा, मैथ प्री से भी आसान लगा है। से आसान लगा है। अच्छा। इसमें आपका जो मैथ में 2 क्वेश्चन थे, एक तो आपका प्रायिकता वगैरह से पूछा गया था। प्रायिकता थोड़ा सा जिन्होंने नहीं पढ़ा है वहाँ पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी पूछी गई। एक क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन आपका मानक विचलन पूछा गया था। मानक विचलन भी पूछा जा रहा है। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन थे सब इजी थे। अच्छा, बाकी कोई टफ नहीं था। परसेंट भी आपको ज़्यादा टफ नहीं दी थी, बेसिक दी थी। बड़ी आराम से कैलकुलेशन हो सकती थी। क्या आज डीआई का क्वेश्चन देखने को मिला? जी, डीआई का क्वेश्चन नहीं मिला देखने को। कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। डीआई का नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का आया है। तो मेरा मानना है कि रीजनिंग का जो लेवल है, पॉइंट कुछ करके ऐसे निकल रहा था। रीजनिंग का जो लेवल है मैथ की कंपैरिजन में थोड़ा सा अप है। अच्छा, रीजनिंग का थोड़ा अप है। तो क्वेश्चन हार्ड है या फिर भाषाई आधार पर घुमाया हुआ है? क्वेश्चन टफ कुछ नहीं है। अच्छा। थोड़ा सा भाषा को लेंदी किया गया है। जो आपकी पूर्व धारणाएं स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा जो भी बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अच्छा, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें पहले। ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। आगे शिफ्टों में जिन स्टूडेंट का एग्जाम है, तो आप क्या कहना चाहोगे उनसे? देखिए, मेरा मानना ये है कि आप ज़्यादा मैथ पे फोकस न करके 2 दिन में या 1 दिन में कुछ नहीं हो सकता है। आप थोड़ा सा कंप्यूटर पर ध्यान दें, क्योंकि कंप्यूटर का जो पोर्शन आया है वो वाकई में टफ आया है। अच्छा, कंप्यूटर का टफ, बहुत टफ आया है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली कंप्यूटर में फुल फॉर्म तो कोई नहीं पूछी थी, आपको शॉर्टकट की पूछी थी। और आपको ब्राउजिंग में बुकमार्क कैसे कौन सी शॉर्टकट की? अच्छा, कंप्यूटर में शॉर्टकट की से क्वेश्चन आया। 1-2 क्वेश्चन शॉर्टकट की से आए हुए हैं, फुल फॉर्म नहीं है। फुल फॉर्म कोई नहीं। बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन थे, लैंग्वेज पढ़ने में भी बहुत टफ लग रहे थे। जिन्होंने अच्छा पढ़ रखा है वो कर सकते हैं। और ईमेल से ज़्यादा पूछा। MS ऑफिस से भी क्वेश्चन। MS ऑफिस आ रहा है। MS ऑफिस पढ़ने की आवश्यकता है इस टाइम। हाँ, MS ऑफिस आपको पढ़ने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साथियों, आज हमने SSC CGL Tier 2 मेंस का रिव्यू किया, तो हमने देखा कि स्टूडेंट जो कल का पेपर हुआ था उसी के अकॉर्डिंग उसी पैटर्न पर बता रहे हैं, तो पेपर हार्ड नहीं कह सकते। तो स्टूडेंटों का मानना है कि जो कंप्यूटर का पोर्शन आ रहा है वो थोड़ा हार्ड आ रहा है, उसको अच्छे से पढ़ लें। बाकी जो और भी सब्जेक्ट हैं वो इजी आ रहे हैं। धन्यवाद।